रफ़ा दफ़ा या भूल चूक लेनी देनी, ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। इस शब्द के पीछे वो एग्रीमेंट होता है। जब आप कहीं कोई सामान लेते हैं तो आपको बदले में जो बिल दिया जाता है उसमें ये बातें लिखी होती हैं। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीमेंट के तहत हालांकि बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जनादेश की बात नहीं, अपने दम की बात करते हैं, अपने रणनीति की बात करते हैं और उसके आधार पर वो सरकार बदल देते हैं, सरकार में अपना हिस्सेदारी अलग कर लेते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में इस बार भी जब 2020 में सरकार बनी एनडीए की, उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार परेशान दिख रहे थे और उन्होंने बीच रास्ते में ही महागठबंधन के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की परिपक्वता बहुत ज़्यादा है, जिसमें तेजस्वी यादव को मुश्किल होगा उनके साथ चलना। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ लगातार सामंजस्य बिठाकर चल रहे हैं वो देखने लायक है। इन सारी बातों के पीछे हमने आपको कई बार खबरों के माध्यम से बताया है कि बड़ी रणनीति है और उस रणनीति में दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ चलने के लिए मजबूर है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के परेशान चल रहे थे। एक तो उनके ऊपर हमले हो रहे थे और दूसरा उन्हें इस बात का डर था कि उनकी पार्टी में बड़ा विस्फोट न हो जाए, क्योंकि आरसीपी सिंह तुरंत पार्टी से बाहर हुए थे। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि वो सरकार से बाहर हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई बड़ा खेल कर सकते। उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और फैसला था कि एनडीए से बाहर होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाना और इसके पीछे 2024 और 25 की रणनीति भी थी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उन्हें लालू प्रसाद का डर है। तो लालू प्रसाद के डर को दूर करने के लिए लालू प्रसाद तो सिंगापुर में है, लेकिन उसके बाद जगदानंद सिंह भी पार्टी से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू के एब्सेंटी में तेजस्वी को कमज़ोर माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को कमज़ोर मानना और उन्हें समझना कहीं ना कहीं घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस कर चुकी है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा करते हुए और 2020 के चुनाव में नेक टू नेक फिनिश किया और एक नंबर की पार्टी बनकर सामने आए, तब से ही लगातार ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव को अंडर एस्टिमेट करने और उन्हें कमज़ोर समझने की कोशिश में अपने हाथ से सत्ता खो दें। आपको बता दें कि हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। उनकी पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं और इन बयानों से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, जिसमें बहुत जल्द तेजस्वी यादव के हाथों में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के लगातार कहा जा रहा है नीतीश कुमार के पुराने साथियों के द्वारा कि नीतीश कुमार असमंजस में हैं और ये फैसला वो धीरे धीरे अब करना शुरू कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। यानी कि उन पर आरोप लग रहा है या संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और जो वादा उन्होंने किया था, चाहे नौकरी का वादा हो, अस्पताल की वादा हो, स्कूल का वादा हो, ये सारे वादे पर वो अभियान के रूप में शुरू हो चुके हैं। जहां स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के उनके ऊपर जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है उसने कई तरह की बातें कही और निलंबन वापस करने की बात कही, तो उस पर भी उन्होंने अपना विचार जो है वो रखा, जो कि आप सभी जानते हैं। लेकिन इन सब के बाद अस्पतालों की स्थिति पर तेजस्वी यादव का पकड़, उसके अलावा शिक्षा पर, चूँकि उन्हीं के पास वो विभाग है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने वादा किया था 10 लाख लोगों को नौकरी और देने का, वो काम भी धीरे धीरे वो पूरा करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में, वहीं तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में है और ऐसा लगता है कि उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव के हाथ में
जो स्टीयरिंग है वो आने वाली है। अगर उनके हाथ में स्टीयरिंग होगी तो वो किस दिशा में जाएंगे और किस तरह से पैसेंजर को लेकर के चलेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद की अब्सेंटी में तेजस्वी यादव को कमज़ोर समझना घातक हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये साफ नहीं हुआ है कि जगदानंद सिंह पार्टी के साथ हैं या नहीं हैं। जगदानंद सिंह भीतर ही भीतर जिस तरह की रणनीति और योजना बनाने के माहिर माने जाते हैं, जिस तरह से 2020 का चुनाव हो या फिर सरकार बनाने के समय भी उन्होंने जिस तरह की बातें सामने रखी थी, उससे नीतीश कुमार को काफ़ी परेशानी हो रही थी। आज एक बार फिर से भले ही जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार को कैसे उनको कुर्सी से उठा करके और तेजस्वी यादव को बैठाना है, ये रणनीति दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव के साथ आज भी जगदानंद सिंह का सर पर हाथ है और यही परेशान कर रहा है नीतीश कुमार को भी। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681